नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं। 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर एक एसएससी के चाहे जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीजीएल से लेके एमटीएस तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चंस देखे ही गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेल्लेस्ली। सो इन दिस क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो कौन है? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हुए हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ ही में बताएं कि आप कौन से PYQ किस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन है यूएसए, बी यूके, सी आयरलैंड और डी कनाडा। सो इसका जो राइट आंसर है आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आयरलैंड। आपको पता होना चाहिए कि 60+ कंट्रीज से जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बोरो या फिर जितने भी पार्ट्स हैं उनको बोरो किया हुआ है। सो बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से गुजरती है इंडिया के। सो उनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें से नहीं है। तो जो ऑप्शन है वो है गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा। सो होप कि आपको क्वेश्चन आंसर का पता हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, बाकी इन तीनों स्टेट से होकर गुजरती हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। सो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। विच प्लैनेट बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। विच प्लैनेट इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मार्स, मरकरी, वीनस और जुपिटर। सो क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले आप ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें, और कौन सा जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर है वीनस। वीनस को जो है वो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सो बढ़ते हैं हमारे पाँचवें क्वेश्चन की ओर। सो अब फिफ्थ क्वेश्चन इज़, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? इसी क्वेश्चन है और काफ़ी बार बच्चे जो है इजी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? इजी क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। जूल, न्यूटन, पास्कल और वॉट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है फोर्स की। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? ये क्वेश्चन भी आपको देखा जाता है कि जितनी भी हमारी रेवोल्यूशंस हुई हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एक ना एक एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसके जो ऑप्शन है राइस एंड व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स और शुगर केन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है राइस एंड व्हीट। वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन से। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो आपकी कौन सी लेयर पे है? स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने जो है ये स्लोगन दिया हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड शेयर्ड विद स्टेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो ऑप्शन है कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। अब देखो इसमें काफ़ी ईजी से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को जो है यूनियन गवर्नमेंट इकट्ठा करती है और इसको शेयर किसके साथ करती है? स्टेट के साथ। जितनी भी पॉलिसीज़ बनानी है, जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा वो इनकम टैक्स को ही वो डिवाइड करते हैं। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलेटेड इन टू विच स्टेट? इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? दक्षिण की गंगा किस रिवर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सो बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। सो अब 14th क्वेश्चन इज़, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर? ऑप्शन रहेगा इसमें 1757। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
सो बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन। राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजस्थान। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब आपका जो बिल है जो पास हुआ था 1992 का पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल था वो जो पास हुआ था, तो उसके बाद उसको अपनाने वाला कौन सा सबसे पहला स्टेट था, वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जिसने जो है आफ्टर अमेंडमेंट जो है इसको अपनाया था पंचायती राज को। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर टर्म हाउ मेनी ईयर्स, इसी क्वेश्चन है काफ़ी, 5 ईयर्स। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की ओर। विच मुगल एम्पायर बिल्ड रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँ। काफ़ी बार बच्चे जो हैं अकबर करके आते हैं बट वो गलत है। सो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सो गंगा इज़ द राइट आंसर। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि क्वेश्चन आज के बहुत ही ज़्यादा इजी थे, इसमें से तो आपके अगर 20 आउट ऑफ 20 बन रहे हैं तभी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज़ अगर इसमें भी गलती हो रही है तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे आपके जो मैं लेके आया हुआ था आज की वीडियो में। और बाकी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं हमारे शॉर्ट्स के थ्रू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और PYQ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।